सास की लाडली बहू सत्य घटना। शिक्षिका विद्याबेन 12वीं कक्षा की लड़कियों को गुजराती पढ़ाती थी। आज का पाठ सासू की लाडकी नाम की एक कहानी पर था। इसमें संयुक्त परिवार और बचपन से तय सगाई वाली बहू के साथ से मिले लाड प्यार की बात थी। विद्याबेन बहुत हंसमुख थी। कभी कभी छात्राओं के साथ शिक्षिका कम बड़ी बहन जैसी हंसी मजाक भी कर लेती थी। आज पाठ के अंत में उन्होंने कहा, साथ से लाड करने का मौका भारतीय नारी के जीवन में एक सुखद अनुभव होता है। मेरी सगाई भी तब हुई थी जब मैं तुम लोगों की उम्र की थी। 3 साल तक सगाई रही, फिर शादी हुई। मेरी सास मुझे बहुत लाड करती थी। हर त्योहार पर मुझे कपड़े और मिठाई देने आती थी। पास में बैठाकर मुझे छोटे मोटे पैसे भी देती थी। तब मैं शर्माती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। अब वो मेरे देवर के घर में रहती है, लेकिन जब कभी अकेले में मिलती हूँ तो मैं उनके पास बैठकर थोड़ी देर लाड कर रही लेती हूँ। छात्राएँ जोर जोर से हंस पड़ी। जब हंसी थमी तो उन्होंने पाठ आगे बढ़ाया। अब चलो इस कहानी में आए कुछ खास शब्दों को समझते हैं। इतना कहकर उन्होंने पार्टी की ओर रुख दिया। तभी पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, आपका बेटा है? छात्राएँ फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने पलटकर देखा, सब हंस रही थी। एक लड़की नीचे देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें समझ में आ गया यह प्रीति ही थी जो बोल रही थी। प्रीति शरारती थी। वह अक्सर ऐसे सुटीले सवाल कर ही देती थी। विद्याबेन भी मुस्कुराकर बोली, अभी तो तुम्हारी सगाई में वक्त है। लड़कियां फिर से हंस पड़ी। कन्या विद्यालय की स्थापना को 25 साल वर्ष हो रहे थे। विद्याबेन अब प्रिंसिपल बन चुकी थी। सभी पूर्व छात्राओं के नए पते जुटाकर नियंत्रण भेजे गए थे। कार्यक्रम में कई छात्राएं आई। शुरुआती बैच की लड़कियां तो अपने बच्चों के साथ आई थी। कई बड़ी पोस्ट पर थी। अधिकतर शादीशुदा भी थी और हाल के बैच की कुछ लड़कियां अभी भी कुंवारी थी। मिलने जुलने के लिए आधिकारिक भाषण कम रखे गए। कुछ छात्राओं ने जो अच्छे पदों पर थी छोटे छोटे भाषण दिए। उसके बाद 2 घंटे का समय बातचीत के लिए रखा गया। विद्याबेन सभी से मिल रही थी। किसी को वे भूल गई थी, कुछ को चेहरे से पहचान लिया। प्रीति भी आई थी। स्कूल खत्म हुई उसे 4 साल हो चुके थे। वह अब स्नातक बन चुकी थी। वह एक कुर्सी लेकर विद्याबेन के पास जा बैठी। हालचाल पूछे, अचानक हंसकर बोली, बेन, मुझे आपकी बहुत याद आती है। उस दिन जो पीछे से मैंने पूछा था, आपका बेटा है, वो मैंने ही कहा था। विद्याबेन भी हंसी। मुझे तभी समझ में आ गया था। उस उम्र में थोड़ी शरारती जरूरी होती है। उन्होंने पूछा, तुम्हारी सगाई हो गई? प्रीति थोड़ी गंभीर हो गई। सगाई हुई थी, लेकिन फिर से टूट गई। वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन सास बहुत दकियानुसी थी। सगाई के दिन से ही कपड़े, फैशन, बोलचाल, हर बात में टोका टाकी करने लगी। मुझे बहुत पुरानी सोच वाली लगती थी। फिर कुंडली नहीं मिलती कहकर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। वैसे मेरी भी यही इच्छा थी। विद्याबेन ने सांत्वना दी। ये तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले सब साफ हो गया। शादी के बाद बहुत मुश्किल होती।
उन्होंने प्रीति के माता पिता का नंबर और पता लिया और कहा, अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करूंगी। एक दिन प्रीति की मम्मी ने कहा, तेरे स्कूल वाली विद्याबेन का फ़ोन आया था। उन्होंने बहुत देर बात की। वो आज तुझे एक लड़के के साथ देखने आ रही है। घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारी हुई। प्रीति ने थोड़ा श्रृंगार किया। गाड़ी में 6 मेहमान आए, जिनमें से प्रीति सिर्फ विद्याबेन को पहचानती थी। पानी पीने के बाद आराम से बैठकर विद्याबेन ने सबका परिचय कराया। यह मेरी सास, ये मेरे पति, ये देवर देवरानी और यह मेरा बेटा प्रणव। बड़ों ने आपस में बातें की। प्रणव और प्रीति की अलग से बातचीत हुई। फिर सगाई तय हो गई। बहुत ही खुशी से भरे दिल के साथ विद्याबेन ने प्रीति को पास बुलाया, अपने करीब खींचा और उसके कान में धीरे से कहा, तुमने पूछा था ना आपका बेटा है, तो लो दे दिया तुम्हें। उन्होंने प्रीति के हाथ में 500 की नोट रखी, जैसे बचपन में सास देती थी, और उसकी मुट्ठी बंद कर दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन उपयोगी के वीडियो और कहानियाँ के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।